तो दोस्तों, आज का रिव्यू अगर देखा जाए तो ऑफिशियली लास्ट रिव्यू है मेरा। इस रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो मैं इस रिव्यू को करने से पहले थोड़ा सा भावुक भी हूं। साथ ही साथ आप लोगों को आज की पूरी एपिसोड के बारे में बताऊंगा कि किसकी जर्नी की अगर बात की जाए, जर्नी वीडियो की अगर बात की जाए तो मेरे दिल को भाई, और प्लस किसकी ऐसा लगा कि इसमें कमी रह गई थी, ये कहीं ना कहीं इंप्रूव हो सकती थी। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज, RAHULBHOJ राहुल भोज। मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। अगर आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर कोई शिकायत करनी है, कोई सजेशन देना है या फिर तारीफ ही करनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर। मुझे आप वहाँ पे मिल सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये पूरा 6 हफ्ते किस तरीके से गए पता ही नहीं चला। पूरे हफ्ते की अगर बात करें, हम इंतजार करते थे कि कब बिग बॉस शुरू होगा। हालांकि मैं आपको लाइव देखकर भी पूरी बातें बताता था। ये मैं आज इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि कल के दिन अगर देखा जाए तो कल सिर्फ और सिर्फ एक सेलिब्रेशन होगा, जहां पे हम लोग विनर को सेलिब्रेट करेंगे। चाहे वो प्रतीक बने, चाहे वो दिव्या बने, या शमिता बने, राकेश बने, या फिर बने निशांत। लेकिन कल के दिन हम सिर्फ और सिर्फ एक सेलिब्रेशन करेंगे। आज के दिन 6 हफ्तों की मैं अपनी जर्नी भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जिस तरीके से बिग बॉस के घर में उनकी जर्नी वीडियोस दिखाई गई, तो वही मैं भी यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों। तो ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड थी कहीं ना कहीं मेरे लिए भी, क्योंकि इस बार के कंटेंडर्स डे 1 से ही शुरू हो गए थे। झगड़ना, लड़ना और प्लस अलग अलग बातें कहना। और इस बार के कंटेंडर्स सचमुच में जानदार थे। कैसे भूल सकते हैं हम दोस्तों निशांत और मूस की जोड़ी को? कैसे भूल सकते हैं नेहा भसीन को? कैसे भूल सकते हैं प्रतीक सेजपाल को, जिसने स्टेज पर से ही जो है हाहाकार मचा दिया था? कैसे भूल सकते हैं हम दिव्या के उस अकेले जज्बे को जो कि दिव्या लड़ी है? या फिर राकेश और शमिता, जिन्होंने सचमुच में दिल को छुआ है। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो बाकी के कंटेंटर जैसे कि करण नाथ की इनोसेंस या फिर रिधिमा पंडित का गुस्सा, ये सारे कहीं ना कहीं मिलकर एक परफेक्ट बिरयानी बना रहे थे जो कि हम खा रहे थे। हालांकि कुछ कंटेंटर ऐसे भी थे जैसे कि जीशान, जिनके साथ नाइंसाफी हुई, और मैंने हमेशा स्टैंड लिया और मैंने हमेशा यही बोला कि यार कहीं ना कहीं जीशान के साथ बहुत गलत हुआ है। देखते हैं कि बिग बॉस 15 में वो आते हैं या नहीं आते हैं, बट हम जीशान को देखना पसंद करेंगे। हम चाहेंगे कि हम लोग जीशान को जरूर देखें। वहीं मैं प्रतीक को भी देखना चाहूंगा बिग बॉस 15 में, चाहे वो इस सीजन को जीते, OTT को, या नहीं जीते, जो भी है। लेकिन प्रतीक की पर्सनैलिटी ऐसी है जो कि अभी और एक्सप्लोर होने बाकी है। और मैं देखना ये चाहता हूं कि प्रतीक के साथ नेहा को भी भेजो वहां पे। तो अगर वहां पे निया शर्मा आई तो क्या दोनों के बीच में दरार पड़ेगी या नहीं, ये देखना भी मजेदार रहेगा। ओके, वहीं अगर बात करें दोस्तों तो आज एक एक करके जो जर्नीज दिखाई गई, उन जर्नीज में से मुझे सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल, जिसमें दोस्ती है, जिसमें प्यार है, जिसमें साजिशें हैं, वो देखा जाए तो निशांत की लगी। निशांत की जर्नी को देखकर मुझे ना दोस्तों, सच कह रहा हूं कि ऐसा लगा कि कंप्लीट जर्नी है एक बिग बॉस कंटेंडर की जर्नी। लेकिन हालांकि कोई जीते कौन ना जीते ये हमें नहीं पता, राइट? बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि निशांत ने सचमुच में नाम कमाया है, सचमुच में ऑडियंस का प्यार जीता है। दिव्या की भी अच्छी जर्नी थी, बट वो जो हंसी मजाक के पल हैं, वो जो एक मस्ती है, एक वो निशांत कैसा करता था कि अपने ऊपर ही अपने आप को, वो क्या, वो डायन वायन समथिंग, वो जो बोलता था, सिंदूर में भरा डायन की मांग में भरा सिंदूर, ये सारी चीजें ना एक फन एंगल को लेकर आती थी। खेल के वक्त पे खेल, जो निशांत खुद बोलता है कि खेल के वक्त पे खेल। लेकिन अगर बात की जाए तो हंसी मजाक बिग बॉस के घर में मैं लेकर आऊंगा, और उन्होंने वो प्रूव भी किया। मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच में निशांत को जितने भी पैसे मिले हैं उसको थोड़े से डबल देने चाहिए थे, क्योंकि उसने एंटरटेनमेंट क्रिएट किया है घर के अंदर। निशांत ने यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए तो राकेश के साथ वाली याद को पीछे छोड़ना ज्यादा अच्छा समझा। और राकेश और निशांत हम सबको पता है, उसको ऑप्शन में प्रतीक भी मिला था दोस्तों। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निशांत के लिए जो राकेश का था, देखो उन्होंने डिसाइड किया था कि भले ही हम घर में कितना भी लड़े, बाहर तो जाके एक होना ही है, और निशांत ने ये शुरुआत कर दी है। और राकेश का दिल बहुत बड़ा है। राकेश कहीं ना कहीं
एक काइंड हार्टेड मैन है, एक उदार किस्म का है। तो ऐसे में राकेश बापट ने जो माफी दे दी है वो लाजवाब थी। फिर उसके बाद शमिता की बारी आई। शमिता को मुझे ऐसा लगता है, शमिता शेट्टी का, कि वो नहीं चाहती हैं कि वो दिव्या के साथ कोई भी कांटेक्ट रखें, चाहे वो बिग बॉस के घर के बाहर ही क्यों ना हो। शमिता शेट्टी की अगर बात की जाए तो शमिता शेट्टी कहीं ना कहीं नहीं चाहेगी कि वो दिव्या उनके उसमें आए, कंट्रोल में आए, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि दिव्या उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। राकेश के साथ अच्छी दोस्ती भी मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों घर के बाहर जाने के बाद राकेश और दिव्या के इस दोस्ती से शमिता कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनसिक्योर होगी, और वो राकेश पर जो है नकेल कसेंगी कि आप थोड़ा दूर रहो, क्योंकि घर के अंदर भी वैसे ही था। हालांकि दिव्या का अपना बॉयफ्रेंड है जिसका नाम वरुण सूद है। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो वहां पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी। और आज जब उन्होंने राकेश के साथ अपनी मेमोरी को फाड़ा, पीछे छोड़ा, मुझे ऐसा लगा कि ये तो आप ऑलरेडी बाहर कर सकते थे ना, आप तो हो ही ऑलरेडी प्यार में। अगर आपको सचमुच में बनाना होता दिव्या के साथ बाहर जाकर, तो अभी दिव्या की वो बेसिकली फाड़ती, मुझे ऐसा लगता है। ओके, फिर उसके बाद बारी आती है दोस्तों अपनी प्रतीक सेजपाल की। प्रतीक का नेहा के साथ कनेक्शन, लवर बॉय वाला, उनकी मस्ती, उनकी छेड़खानी, उसकी मसाज, वो हमें अच्छी लगी थी। वहीं दूसरी निशांत के साथ थी, तो वो निशांत के साथ वाला फाड़ता है, आगे बढ़ना चाहता है वो। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो प्रतीक का मुझे ऐसा लगा कि प्रतीक के थोड़े से लड़ाई वाले एंगल्स को और दिखाना चाहिए था। हालांकि प्रतीक का ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छा था और मुझे अच्छा लगा, काफी इंप्रेसिव था, बट मुझे लगता है कि उसके और दिव्या के साथ जो हुए, या राकेश के साथ हुआ, या शमिता के साथ हुआ, जितना भी अक्षरा के साथ हुआ, ये सारी चीजें ना और दिखानी चाहिए थी, तो ज्यादा हाईलाइट होती, ऐसा मुझे लगा। फिर उसके बाद दोस्तों राकेश का आता है, और राकेश जो है दिव्या के साथ फाड़ देता है, विच वॉज बट ऑब्वियस। एंड यहां पर भी राकेश को थोड़ा सा स्टैंड लेने में मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा वो हिचकिचा रहे हैं, लेकिन इन बिटवीन ये अच्छी बात है राकेश की कि उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया कि मैं दिव्या को जो है उसके अच्छा दोस्त बनूंगा और उसको बाहर जो है अच्छे तरीके से ट्रीट करूंगा। बट अगर आपने फोकस किया होगा तो शमिता शेट्टी का फेस खुश नहीं था उस कैमरे से। आपने नोटिस किया कि नहीं, मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। वहीं दिव्या की बात करते हैं दोस्तों। दिव्या ने ऑब्वियसली बात है राकेश वाला फाड़ा और निशांत को की याद को वो समेटा, और जो है उस मेमोरी को आगे लेकर जाना चाहती हैं वो। यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि शमिता का ऑप्शन देना चाहिए था राकेश की जगह पर, राइट। और राकेश और शमिता का बेसिकली देना चाहिए था, तो ये भी पता चल जाता दिव्या का कि दिव्या लेकर जाना चाहती है या नहीं चाहती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिव्या ने खैर ऑलरेडी बोला था कि मैं बाहर आपसे मिलूंगी, तो आप मेरे एक एल्डर हैं, इंडस्ट्री में सीनियर हैं, आप मेरे वो यहाँ पे कंटेस्टेंट है, ठीक है। लेकिन बाहर की अगर बात की जाए तो बाहर कहीं ना कहीं आप मुझसे अलग हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं आनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली। फिर उसके बाद दोस्तों घर में ऑफ कोर्स ये आज आखिरी था जब ऑडियंस का फैसला होगा कि आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर आप देखेंगे ना, इस बार का बिग बॉस ओटीटी यूं शुरू हुआ यूं खत्म हुआ, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हमें मसाला चाहिए। क्योंकि ये जो मेन बिग बॉस आएगा, बिग बॉस 15, इसमें 1 महीना तो ये लोग सेटल डाउन होने में ही लग जाते हैं। कैसे ये गेम फट 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 शुरू हुआ, राइट। पिछला सीजन अगर आपको याद होगा तो लगभग 50 दिन तक घर वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ समझ रहे थे, गेम को समझ रहे थे, खेल नहीं पा रहे थे। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है, अगर ठीक है हर एक बिग बॉस ओटीटी के 3-4 सीजन बना दो यार, हर एक अगर आपको महीने में निकालना है तो टीवी के लिए बनाओ, जिसमें फट 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 करके हो। आप वो लंबा खींच देते हो, वो मुझे लगता है कि दैट्स अनबेरेबल फॉर द ऑडियंस, अनबेरेबल फॉर द एक्टर्स, दोज हु आर वर्किंग इनसाइड दैट हाउस, फॉर द टेक्नीशियंस एंड एवरीवन आउट देयर। इनफैक्ट हम जैसे रिव्यूअर्स के लिए भी कहीं ना कहीं ये अनबेरेबल हो जाता है। पिछला सीजन इतना बोरिंग था, बिग बॉस का सीजन 14, लेकिन उस चीज को इतना खींचा गया। कब शुरू हुआ था वो? अक्टूबर में शुरू हुआ था। आई रिमेंबर, आई जस्ट जॉइंड फीफा फूड्स एट दैट टाइम, आई रिमेंबर। उसके बाद वो खींच गया पूरा फरवरी तक, बाप रे बाप, इतना बोरिंग होकर।
तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर इस तरीके की चीजें हो जाएं तो बहुत सही होगा और बिग बॉस की टीआरपी भी अच्छी आएगी टीवी से। आपको क्या लगता है जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ। चलता हूं मैं।